हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में स्वागत है। शुरू करते हैं उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला टॉपिक है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल। हम सभी जानते हैं हमारा उच्च न्यायालय नैनीताल में है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये देश का 20वां उच्च न्यायालय था, इसकी स्थापना नैनीताल में हुई। तो जानते हैं संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 216 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों का न्याय क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए, और ये 62 वर्ष तक पद धारण कर सकते हैं। हमारे हाई कोर्ट के गठन के समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 7 थी, और 2003 में इसे बढ़ाकर 9 कर दिया गया। जो वर्तमान में है उसमें 9 स्थायी न्यायाधीश और 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान है। नैनीताल हाई कोर्ट भवन की नींव 27 अप्रैल 1897 में रखी गई, और 1900 में ये बनकर तैयार हो गया था। उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया। इसका डिजाइन जो था वो स्टीवंस व FOW ऑटल ने तैयार किया था। हाई कोर्ट का जो भवन है वो गौथिक शैली में बना हुआ है। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो अशोक अभ्यंकर देसाई जी थे, जो नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक इस पद पर रहे। वर्तमान में उत्तराखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र जी हैं, जिन्होंने 26 दिसंबर 2024 से कार्यभार संभाला है। आते हैं अगले टॉपिक चिपको आंदोलन पे। चिपको आंदोलन जो है ये 1974 में चमोली जनपद के रैणी गांव से गौरा देवी द्वारा शुरू किया गया था। वैसे तो इसमें बहुत सारी महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इसकी प्रमुख जो थी वो गौरा देवी थी। इसका उद्देश्य था वनों की अवैध व अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था लोगों को जागरूक करने के लिए। वो नारा था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। इस आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसके लिए एक नारा दिया, हिमालय बचाओ देश बचाओ। इस आंदोलन की सफलता के बाद गौरा देवी जी को 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस आंदोलन के लिए एक पुस्तक भी लिखी गई है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक द्वारा। आते हैं अगले टॉपिक पे, रम्माण उत्सव। रम्माण उत्सव जो है ये चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के सलून, डुंगरा व सिलाव गांव में मनाया जाता है। ये वैशाख माह यानी अप्रैल में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण नाम से जाना जाता है। कभी 11 तो ये कभी 13 दिन तक मनाया जाता है। इसके पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। मुखौटों के 2 रूप होते हैं, एक है धौपातर जो देवताओं के मुखौटे होते हैं, व दूसरा है खदियारी जो मनोरंजन वाले मुखौटे होते हैं। इस उत्सव में जो है ढोल दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। 18 मुखौटे, 18 तालों, 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाऊ, 8 भंकोरों द्वारा भाव को प्रधानता दी जाती है। इस उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। गुरु जोगी हास्य नृत्य होता है। बणा बणियान नृत्य होता है, जो तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। मोर मोराण नृत्य होता है, जो पशुपालक व उसकी पत्नी पर आधारित है। रम्माण उत्सव को 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। जो 2016 गणतंत्र दिवस झांकी की थीम थी हमारी उत्तराखंड की, वो रम्माण उत्सव ही थी। अगला टॉपिक है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की।
IIT रुड़की की स्थापना 9 जनवरी 1847 रुड़की हरिद्वार में हुई। इसके संस्थापक थॉमसन रहे। इसका सिद्धांत वाक्य है श्रमम बिना न किमपि साध्यम, जिसका अर्थ है परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसकी स्थापना गंगा नहर के निर्माण के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई। 1847 में सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई, जिसका नाम 1854 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया। 1949 में ही इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हुआ। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला तकनीकी संस्थान था। स्वतंत्र भारत का ये पहला तकनीकी विश्वविद्यालय था। 21 सितंबर 2001 को इसे IIT का दर्जा प्राप्त हुआ, जो देश का 7वां IIT बना। हमारा अगला टॉपिक है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो कि टिहरी ज़िले में है, जो कि भागीरथी नदी जो उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, और अलकनंदा जो चमोली ज़िले के संतोपत ग्लेशियर के अलकापुरी बांक नामक स्थान से निकलती है। इन दोनों नदियों के संगम पर देवप्रयाग है। इसका प्राचीन नाम है ब्रह्मतीर्थ, इंद्रप्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र। जिसके अन्य नाम हैं पुण्य तीर्थ, राम तीर्थ और तीर्थों का शिरोमणि की संज्ञा भी इसे दी गई है। देवप्रयाग से 18 किलोमीटर दूर हिंडोला खाल नामक स्थान पर पलेठी का सूर्य मंदिर है। देवप्रयाग में 2 कुंड हैं। एक वशिष्ठ कुंड जो अलकनंदा नदी की ओर है, दूसरा ब्रह्म कुंड जो भागीरथी नदी की ओर है। देवप्रयाग 5 प्रयागों विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग में अंतिम प्रयाग है। सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि ने इस स्थान पर तप किया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम देवप्रयाग पड़ा। इस क्षेत्र को उत्तराखंड का रत्न भी कहा जाता है। यहाँ एक आश्चर्य की बात है कि इस क्षेत्र में कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। देवप्रयाग में ही रघुनाथ राम का मंदिर है, जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू मथुरा वैराणी व पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है। तो दोस्तों, ये रही उत्तराखंड की महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज़ की आज की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।